नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप ही लोग जानते हैं कि पैट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर 2023 को होने वाली है, 2 दिनों में संपन्न कराई जाएगी। तो उसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको पता चल पाता है कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसी तैयारी हुई है। तो बिना यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आप किसी भी अन्य परीक्षा जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होती है उसमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसी हुई है। इससे पहले मैं पैट परीक्षा के लिए जीके जीएस की 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नेट एयर सिंचाई परियोजना कहाँ है। तो कहाँ पर है नेट एयर सिंचाई परियोजना, ये आपको बताना है। तो जो नेट एयर सिंचाई परियोजना ये है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में है नेट एयर सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था तात्या टोपे का वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डालमा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है डालमा अभ्यारण्य? तो ये है झारखंड राज्य में। कहाँ? झारखंड राज्य में है डालमा अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था मूलराज प्रथम। कौन? मूलराज प्रथम ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो कौन से देश की देन है ये दशमलव प्रणाली? तो ये है फ्रांस देश की देन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है डॉक्टर सन यात सेन को। किसे? डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम? तो इसका वास्तविक नाम था अहमद खान। क्या? अहमद खां था अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर है कपिलधारा जलप्रपात? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर है कपिलधारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी? तो ये है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील? तो ये प्रसिद्ध है झींगा पालन के लिए चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के मजदूरों का एक हो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दुनिया के मजदूरों का एक हो का नारा? तो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो कौन था भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश? तो ये न्यायाधीश था जेसी हिल्टन। कौन? जेसी हिल्टन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एलिफेंटा जलप्रपात? तो ये स्थित है मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कौन से अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का प्रथम विभाजन? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है रोहतांग दर्रा? तो ये है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी गुजरती है। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था बाइबल भाषा का जर्मन भाषा में अनुवाद? तो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो कौन से वर्ष भारत में लागू हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो कौन सी नदी के तट पर बसा है बद्रीनाथ? तो जो बद्रीनाथ है ये बसा है अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो किसने सहयोग किया था जनरल डायर का? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि कौन है इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक है चितरंजन दास। कौन? चितरंजन दास हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो कौन था इनमें से ऑस्ट्रिया का चांसलर? तो ये था मेटरनिख। कौन? मेटरनिख ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक? तो ये था नागभट्ट प्रथम। कौन? नागभट्ट प्रथम ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दी थी विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि? तो ये दी थी महाराज खेतड़ी ने। किसने? महाराज खेतड़ी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो किसके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो ये आया था पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा है? तो कौन सा है लेह और श्रीनगर को संबद्ध या जोड़ने वाला दर्रा? तो इस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है फरक्का सिंचाई परियोजना? तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है फरक्का सिंचाई परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? तो कौन सा है भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य? तो ये है जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित सोना कहलाता है तो कौन सा कहलाता है हरित सोना? ये आपको बताना है। तो ये कहलाता है चाय। क्या? चाय कहलाता है हरित सोना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी चोटी है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची? तो ये है कंचनजंगा। कौन सी?
कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो किसे माना जाता है मानववाद का संस्थापक? तो ये पेट्रोक को, कैसे पेट्रोक जो इटली का निवासी है, इसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है ये आपको बताना है। तो द फॉल ऑफ मैन, तो ये है माइकल एंजेलो की कृति। किसकी? माइकल एंजेलो की कृति है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है धनबाद। कहाँ? धनबाद में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसके शासन में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो किसके शासन काल में भयानक अकाल पड़ा था? तो ये लॉर्ड लिनिथगो के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? तो कौन था बेलूर मठ का संस्थापक? तो इसका संस्थापक था स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद ये बेलूर मठ के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णा परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है वर्णा परियोजना? तो ये संबंधित है क्लाउडेड सीडिंग से। किससे? क्लाउडेड सीडिंग से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी में स्थित है तिरुपति ये आपको बताना है। तो ये स्थित है सेलाचलम पहाड़ी में तिरुपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? तो कौन सी नदी पर बना है विद्यासागर सेतु? तो ये बना है हुगली नदी पर। कहाँ? हुगली नदी पर विद्यासागर सेतु बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कौन सी नदी पर है मांडी सिंचाई परियोजना? तो ये है ब्यास नदी पर। किस पर? ब्यास नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत में गेहूं का जीन बैंक? तो ये है करनाल। कहाँ? करनाल हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र? तो ये है मखदूम उत्तर प्रदेश, और ये मखदूम पड़ता है मथुरा जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो कौन सी संधि के तहत समाप्त हो गया था अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध? तो ये हो गया था पेरिस की संधि के तहत समाप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहिला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था रोहिला युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 1774 में रोहिला युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 42 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं, और ये आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।